किताब मुकद्दस में से ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के 7वें बाब की तिलावत। ये खुदावंद कादे मुतलक का कौल है। बस ऐ अजीज़ो, चूँकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएं। हमको अपने दिल में जगह दो। हमने किसी से बेइंसाफ़ी नहीं की, किसी को नहीं बिगाड़ा, किसी से दगा नहीं की। मैं तुम्हें मुजरिम ठहराने के लिए ये नहीं कहता, क्योंकि पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे दिलों में ऐसे बस के हो कि हम तुम एक साथ मरें और जिएं। मैं तुमसे बड़ी दिलेरी के साथ बातें करता हूँ। मुझे तुम पर बड़ा फ़ख्र है। मुझको पूरी तसल्ली हो गई है। जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है, क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए उस वक्त भी हमारे जिस्म को चैन ना मिला, बल्कि हर तरफ से मुसीबत में गिरफ्तार रहे। बाहर लड़ाइयाँ थीं, अंदर दहशतें, तो भी आजों को तसल्ली बख्शने वाले यानी खुदा ने तीतस के आने से हमको तसल्ली बख्शी, और ना सिर्फ उसके आने से बल्कि उसकी उस तसल्ली से भी जो उसको तुम्हारी तरफ से हुई, और उसने तुम्हारा इश्तियाक, तुम्हारा गम और तुम्हारा जोश जो मेरी बाबत था हमसे बयान किया, जिससे मैं और भी खुश हुआ। गो मैंने तुमको अपने ख़त से गमगीन किया, मगर उससे पछताता नहीं, अगरचे पहले पछताता था। चुनाचे देखता हूँ कि उस ख़त से तुमको गम हुआ। गो थोड़े ही अरसे तक रहा। अब मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान न हो। क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। बस देखो इसी बात ने कि तुम खुदा परस्ती के तौर पर गमगीन हुए, तुम में किस कदर सरगर्मी और उज़र और खफगी और खौफ और इश्तियाक और जोश और इंतकाम पैदा किया। तुमने हर तरह से साबित कर दिखाया कि तुम इस अमर में बरी हो। बस अगरचे मैंने तुमको लिखा था, मगर न उसके बायस लिखा जिसने बेइंसाफ़ी की और न उसके बायस जिस पर बेइंसाफ़ी हुई, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सरगर्मी जो हमारे वास्ते है खुदा के हुजूर तुम पर ज़ाहिर हो जाए। इसलिए हमको तसल्ली हुई है, और हमारी इस तसल्ली में हमको तीतस की खुशी के सबब से और भी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि तुम सबके बायस उसकी रूह फिर ताज़ा हो गई। और अगर मैंने उसके सामने तुम्हारी बाबत कुछ फ़ख्र किया तो शर्मिंदा ना हुआ, बल्कि जिस तरह हमने सब बातें तुमसे सच्चाई से कहीं, उसी तरह जो फ़ख्र हमने तीतस के सामने किया वो भी सच निकला। और जब उसको तुम सबकी फरमाबरदारी याद आती है कि तुम किस तरह डरते और कांपते हुए उससे मिले, तो उसकी दिली मोहब्बत तुमसे और भी ज़्यादा होती जाती है। मैं खुश हूँ कि हर बात में तुम्हारी तरफ से मेरी खातिर जमा है। आमीन।